जय जवाहर, जय आदिवासी, जय जयस, जिंदाबाद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि शनिवार को 19 नवंबर 2022 को जो रतलाम में जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज के शुभचिंतक और आदिवासी समाज के सामाजिक साथियों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई के लिए। और उसके साथ झाबुआ जिले के ग्राम पारा में, जहां पर जयस और आदिवासी समाज को आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ जो बताया गया, जो बयानबाजी की गई, उन दोनों मामलों को लेकर कल संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग जगह पर जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कल ज्ञापन दिया जाना है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज्ञापन पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देंगे, संवैधानिक तरीके से नारे लगाएंगे। और जो ज्ञापन आज आप लोगों को प्राप्त हो चुका होगा, जिन साथियों को ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ वो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर ऊपर पोस्ट पे दे दिया जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ज्ञापन का प्रारूप प्राप्त हो जाएगा। सभी साथी एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्ञापन थोड़ा बड़ा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह इतना बड़ा 10 पेज का क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि साथियों जो ज्ञापन है उस आवेदन में हमने संविधान में जो हमारे आदिवासियों के अधिकार है, जिस अधिकारियों की अवहेलना करते हुए हमारे साथियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, हमारे समाज के बारे में भला बुरा बोला जा रहा है, हमारे साथियों को जबरन मुकदमा दर्ज कर जेलों में बंद किया जा रहा है, उसका पूरा निचोड़ पूरा संवैधानिक तरीके से हमने उसको ड्राफ्टिंग किया है। इस ज्ञापन को ड्राफ्टिंग करने में बबीता कश्यप दीदी का बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने ही पूरा ड्राफ्ट किया है और पूरी रात भर जाकर हम लोग उस ज्ञापन को तैयार किए हैं। तो उस ज्ञापन के माध्यम से आप जब इस ज्ञापन को देंगे, देने के बाद में आप लोगों को एक काम और करना है, इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया के जो नई दिल्ली भारत सरकार जो एड्रेस लिखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एड्रेस मिल जाएगा, हम लोग उनका एड्रेस डाल भी देंगे पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में। आप स्पीड पोस्ट जरूर करें। और इसी के साथ में इस ज्ञापन के 10 पेज के ड्राफ्ट के साथ में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो लेटर हमको प्राप्त हुआ था, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी आदिवासी क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ है आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा के अनुसार, और जबरन पुलिस प्रशासन आदिवासी पर सीआरपीसी, आईपीसी के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके संबंध में हमारे पास रिटर्न जवाब आया है जो सुनील मावी जी का है। उस लेटर को भी संलग्न करके देना है, क्योंकि उस लेटर के माध्यम से और यह जो ज्ञापन है, इस ज्ञापन के माध्यम से हो सकता है कि आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्रों में सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी का विस्तार आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा के अनुसार हो, और हमारी जो रूढ़ी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे कस्टमरी लॉ है, उसके अगेंस्ट जाकर किसी भी आदिवासी पर फर्जी मुकदमे दर्ज ना हो। इसलिए इतना बड़ा ज्ञापन बनाया गया है, इतना बड़ा आवेदन ड्राफ्ट किया गया है। उस ज्ञापन की अहमियत को समझिएगा आप लोग, वो बड़ा नहीं है, हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार, कानूनी रूप से लड़े जाने वाला हथियार है। उसको आप जब देने जाएंगे तब आप अपने अपने मोबाइल में उसका लाइव, फेसबुक लाइव भी चलाएं सब लोगों को, और प्रशासन को पूरा ज्ञापन पढ़ के बताएं, भले आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। प्रशासन को हमारे अधिकार के खिलाफ जाकर काम करने का नहीं है, यह उस ज्ञापन में लिखा है, यह प्रशासन को पता चलना चाहिए, ताकि प्रशासन यह न समझे, क्योंकि हम लोग ज्ञापन नॉर्मली 2 शब्द 4 लाइन लिखकर नहीं दे रहे हैं, हम लोग पूरा संवैधानिक स्टडी करके उसको, उस ज्ञापन को रेडी किए हैं, उस ज्ञापन को देना है। आने वाले समय में कल, चूंकि कल शनिवार है, तो कल स्पीड पोस्ट का जो पोस्ट ऑफिस होता है वो 12 बजे तक ही खुला रहता है। तो आप हो सके तो कल, अगर नहीं हो पाए तो आप सोमवार के दिन जो पोस्ट ऑफिस होता है वो 1 बजे तक खुला हुआ रहता है। सोमवार के दिन जाएं पोस्ट ऑफिस में, उसको स्पीड पोस्ट जरूर करें, क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से जब महामहिम राष्ट्रपति
सभापति महोदया के पास यह ज्ञापन की अनेकों प्रतियां जब वहां पर पहुंचेगी तब इस पर एक्शन लिया जाएगा। कहीं न कहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसके ऊपर पहले ही कह चुके हैं कि आईपीसी सीआरपीसी का आदिवासी क्षेत्र में विस्तारीकरण उनकी रूढ़ी व्यवस्था के अनुसार नहीं हुआ, मनमर्जी चल रही है। जो सुनील मावी जी ने जो ड्राफ्ट करके जो ज्ञापन भेजा था उसको नीतिगत माना है, यानी कि संवैधानिक माना है और सही माना है। तो हम लोगों को उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमको यह ज्ञापन सभी को पढ़ के बताना है और साथ ही साथ मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस ज्ञापन को स्पीड पोस्ट जरूर करें और सभी जगह कहीं पर भी अनहोनी घटनाएं ना हो, ऐसी स्थिति हम भी पैदा न करें। सामने वाला जो कोई ऐसी स्थिति बनाना चाहता है वह भी ऐसी स्थिति ना बना पाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप जाने से पहले अपने अपने क्षेत्र में जहां पर आप ज्ञापन देने जा रहे हैं वहां के जो सीआईडी वाले होते हैं, आईबी वाले होते हैं, एसबी वाले होते हैं, उनको सूचना करके आप बोल देवें कि हम इतनी बजे से इतनी बजे तक हम इस परिसर में ज्ञापन देने के लिए आएंगे। आप वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को आप अवगत करा दीजिए कि वो वहां पर मौजूद रहे, हमारा ज्ञापन लें और पढ़े भी और उनको देकर आए, उनसे रिसीविंग लेके आए। क्योंकि और साथ ही साथ प्रशासन को ये सचेत भी कर दे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो हमारे ज्ञापन देने में बाधा उत्पन्न करता है या कहीं न कहीं कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो उसको तत्काल पुलिस के हवाले कर दें। क्योंकि हम लोग संविधान की बात करने वाले लोग हैं, हम जयस के युवा, आदिवासी समाज के युवा संविधान के तहत बात करने वाले हैं, इसीलिए इतना बड़ा ज्ञापन ड्राफ्ट किया गया है। हम लोगों को अनुशासन में रहकर, शालीनता के साथ संवैधानिक दायरे में रहकर सभी जगह ज्ञापन सौंपना है। और सोशल मीडिया पर जो भी साथी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं सभी संयमित भाषा का उपयोग करें, कहीं हो हल्ला नहीं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें, संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दें, कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि हम लोग प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति के अनुसार, संविधान के अनुसार चलने वाले, क्योंकि जो संविधान बनाया गया है वह भी हमारे अनुरूप है, जिसमें हमारे कस्टमरी लॉ, हमारे स्थानीय लॉ को महत्ता दी गई है और उसी के तहत आज हम लोग बात कर रहे हैं और उसी के तहत कल ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे। क्योंकि जो भी प्रशासनिक व्यक्ति होता है वह सामान्य प्रशासन होता है और सामान्य प्रशासन का जो कानून होता है वह सामान्य आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। ये हम लोगों को उनको बताना है। तो आप सभी साथी अच्छे से और सभी साथियों को सूचना कर दें, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके उतनी ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। और रतलाम में जो बेकसूर जो हमारे समाजजनों को जबरन फर्जी मुकदमे करके जेलों में डाला गया है, उनको बाहर निकालने के लिए, उनकी रिहाई के लिए आवेदन करेंगे। और जिस तरीके से आदिवासी लोगों पर, जो आदिवासियों को आदिवासी से लड़वाने का काम कर रहे हैं, जो कुछ संघ के लोग हैं जो जिस गलत बयानबाजी करके आदिवासी समाज में द्वेष उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आवेदन देना है। और ये इन दोनों बातों को इस 10 पेज के जो ज्ञापन है उसमें शामिल किया गया है। उसमें हमने कस्टमरी लॉ से लेकर ब्रिटिश कानून और हमारे 1950 का कानून, 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट का जो कानून बना था उसके तहत आईपीसी सीआरपीसी का विस्तारीकरण को लेकर तमाम बातें हम लोगों ने इसमें मेंशन की है, विद सबूत के साथ लिखी है। हमने सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को भी इसमें शामिल किया है। आप युवा साथी इस ज्ञापन को सभी अच्छे से पढ़ें। एक बार समझ नहीं आता है तो घर इसकी कॉपी निकाले, प्रिंट आउट निकाले और प्रिंट आउट निकालने के बाद भी पढ़ें। क्योंकि इस ज्ञापन में संविधान में मौजूद तमाम बातें जो हमारे हक की है, हमारे काम की है, आदिवासियों को, सभी आदिवासी युवाओं को, जिम्मेदार साथियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए, वो सभी बातें इसमें लिखी गई है। तो आप इस ज्ञापन के प्रिंट आउट निकाल कर जरूर पढ़ें। क्योंकि इस ज्ञापन के माध्यम से आप एक कैडराइज युवा साथी बन जाएंगे। क्योंकि इस ज्ञापन में इतनी महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं कि आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार में नहीं आए, 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आए। क्योंकि संवैधानिक जो बातें होती है, संविधान की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, वह आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगी और आप लोगों को समझ में भी आएगा। आप अपने समाज में अपने साथियों को, अपने
पदाधिकारियों को, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो तहसील अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने पदाधिकारियों को वो बातें बता भी पाएंगे। इसलिए कल आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय जिस समय भी हो आप इस ज्ञापन को देवें, और देने के साथ में जो मेरे नंबर सोशल मीडिया पे डाले गए हैं अभी, और मैं मेरा नंबर आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा। उस नंबर पर जहां जहां से भी ज्ञापन दिए गए हैं उसकी जो प्राप्ति रसीद है, आप एक काम जरूर कीजिएगा, ये ज्ञापन देने के बाद एक ओसी जरूर लीजिएगा। ओसी हमको व्हाट्सअप कीजिएगा या फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल के दिन पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में पूरे जिले, जितने भी जिले हैं, सभी जिलों, सभी तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक पे अपने अपने जिला मुख्यालय पे कलेक्टर को, एसडीएम को, अपर कलेक्टर को, तहसील मुख्यालय पर एसडीएम तहसीलदार को या थाना प्रभारी को, ब्लॉक मुख्यालय पर आपके चौकी प्रभारी को या नायब तहसीलदार जो भी वहां पर मौजूद हो, उनको ज्ञापन देंगे और उनके साथ उसकी रिसीव लेंगे। और उसकी रिसीव लेने के बाद सोमवार को आप सभी स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस ज्ञापन को स्पीड पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम से इसको सभी लोग भेजेंगे। मेरी आपसे यही आशा है, यही उम्मीद है, यही निवेदन है। हम लोग समाज के जो हमारे साथी हैं, जो समाज के लिए रात दिन लड़ाई लड़ते हैं, भाई विलेश खराड़ी जी, डॉक्टर अभय ओरी जी, अनिल निनामा, डॉक्टर आनंद राय, हमारे संजू सुलिया जी, और 19 और लोगों पर जो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 50 अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं, उन सभी के समर्थन में, क्योंकि यह समाज की लड़ाई है, यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। जितने भी साथी, सभी को बचाने के लिए, सभी पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमों को खारिज करवाने के लिए ज्ञापन देना है। तो इसमें सब आगे आए और सभी अपने अपने साथियों को कहें कि भाई हम लोगों को इनके समर्थन में जाना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है विलेश भाई मुसीबत में हैं, लेकिन आगे हम पर भी मुसीबत आ सकती है। तो एक दूसरे का साथ देने के लिए, सामाजिक स्तर पर साथ देने के लिए खड़े रहिए। आज जो भी साथी जेलों में बंद हैं, हमको उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, उनके परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि समाज के लिए निवेश क्षेत्र के विरोध में जिस तरीके से सांसद की गाड़ी रोकी गई, कोई गलत काम नहीं किया था। पत्थरबाजी जिन्होंने की वह उनके ही लोग थे, उन्होंने ही पत्थरबाजी करते हुए हमारे साथियों को फंसाने की साजिश रची, जिसका शिकार हमारे साथी हो गए। लेकिन आने वाले समय में इन बातों का ध्यान रखना है, कहीं पर भी इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, इस तरह का मामला ना हो कि आमने सामने की नौबत आए। हम लोग भले पीछे हट जाए, हम लोग संवैधानिक तरीके से प्रशासन के समक्ष बात रखेंगे और उनसे बात करेंगे। ऐसी स्थिति कहीं पर भी उपस्थित नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे ही अपने लोग आमने सामने हो और हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर यह जेलों में डाले। क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, आज भी दिन भर वहां पर हुआ। कुछ लोगों को अभी कोर्ट से ही, हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी। हम लोग चाहते हैं कि कल ज्ञापन ज्यादा जगह पे जाए, ताकि प्रशासन को समझ में आए कि आदिवासी लोगों को जबरन झूठे मुकदमे में नहीं फंसाना चाहिए, ना ही एफआईआर दर्ज करना चाहिए। वहाँ के जो 6 गांव निवेश क्षेत्र के नाम पर, जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर हस्तांतरित किए जा रहे थे, उसके विरोध में हमारे साथियों ने आवाज बुलंद की और जायज थी। किसी जनप्रतिनिधि से सवाल करना गुनाह नहीं है, हमको अधिकार है, हक है कि जनप्रतिनिधि से हम सवाल करें कि हमारी जब जमीन छीनी जा रही है तो आप जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं। लेकिन जो पत्थर फेंकने वाली घटना हुई है, वो घटना किसने की, किन लोगों ने की, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जेएस के युवा कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते हैं। हमारा आदिवासी समाज अहिंसक समाज है, हिंसा में कभी विश्वास नहीं रखता, वह संवैधानिक बातों को जानने समझने लगा है। इसलिए आज देखिए, पहले के जो ज्ञापन होते थे, जो ड्राफ्टिंग होती थी 1 पेज की या 2 पेज की होती थी, आज हम 10 पेज का ज्ञापन लिख रहे हैं। यानी कि संविधान को समझकर हम संवैधानिक बातें शासन प्रशासन से कर रहे हैं। तो सरकारों को, प्रशासन को सुनना चाहिए। और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि वह जहां जहां पर भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं वहां प्रशासन के लोग सहयोग करें, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर सभी काम करते हैं और आगे भी संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक रूप से हमारे कार्य, हमारा जो ज्ञापन है वह देंगे। तो आप प्रशासन की ड्यूटी बनती है। और पहली 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन के तहत आने वाले लोग और टोटल 92% लोग आदिवासियों के संरक्षण में काम करेंगे। तो कल आपकी ड्यूटी है। आप प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप
जहां जहां पर भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रशासन का जो अमला है सभी सहयोग करें युवाओं को। हम संवैधानिक रूप से प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च अधिकारी होगा उस क्षेत्र का उनके सामने हम लोग बात रखेंगे, हमारा संवैधानिक ज्ञापन देंगे और हम वापस आएंगे। तो जो भी साथी ज्ञापन दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दे, साथ ही साथ उसकी ओसी लेकर हमको उसका सेंड जरूर करे, ताकि हम लोग उन सभी को एक ड्राफ्ट बना के हम लोग राष्ट्रपति महोदय के मेल पे मेल भी करेंगे। हाँ, जो साथी कल स्पीड पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मेल आईडी डाल आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो आप उस मेल पर भी जो जो ज्ञापन दिए गए हैं उसकी ओसी लेकर आए, उसका मोबाइल से स्कैन करके आप उस मेल पर एक मेल भी सेंड कर दीजिएगा। हम लोग आपको उसको लिख कर दे देंगे, क्योंकि कल शनिवार होने की वजह से पोस्ट ऑफिस 12 बजे स्पीड पोस्ट बंद हो जाता है। तो कल हम लोग मेल कर दें, और जब सोमवार को स्पीड पोस्ट होने की स्थिति हो जाएगी और पोस्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा तो आप लोग बाय पोस्ट के माध्यम से भी इसको राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाएंगे। हम लोग भी कल सभी जगह ज्ञापन देंगे, जो जहां जहां पर जो साथी जहां पर है वहां अपने स्थानीय स्तर पर मौजूद होकर इस ज्ञापन को देंगे। और साथ ही साथ कल सुबह 8 बजे से ट्विटर पर जस्टिस फॉर जयेश युवा के नाम से ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा। जो जो साथी ट्विटर अकाउंट हैंडल चलाते हैं वह साथी अपने ट्विटर अकाउंट से ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारी है, जो सोशल मीडिया टीम है, जो आईटी सेल टीम है हमारी, जयेश की आईटी सेल टीम और राजस्थान के हमारे आदिवासी परिवार के आईटी सेल टीम सभी ने ड्राफ्टिंग किए हुए हैं। कल सुबह 8 बजे से ट्विटर पर जस्टिस फॉर जयेश युवा का नाम का हैशटैग ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा। आप सभी साथी भी उसमें भी सहयोग करें, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से भी हमारी बातें शासन प्रशासन तक, सरकारों तक पहुंचती है। इसलिए जो साथी ट्विटर चलाते हैं वह सभी साथी कल अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करें। और जो भी साथी कुछ भी 2 लाइन भी अगर कुछ लिखते हैं जयेश के लिए, समाज के लिए, तो हैशटैग जस्टिस फॉर जयेश युवा का हैशटैग लगाते हुए, उसको मेंशन करते हुए आप ट्वीट करें, ताकि ट्विटर ट्रेंडिंग में आ सके और सरकारों तक हमारी बात पहुंच सके। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। कल ट्विटर ट्रेंड के लिए सुबह 8 बजे से समय है। 8 बजे से आप दिन भर पर 8 बजे से लगातार 8 से 9 बजे के बीच जितने ज्यादा संख्या में ट्वीट हो सके उतनी ज्यादा संख्या में करें, ताकि जो हैशटैग है वो ट्रेंड में आ सके। आप सभी साथी इसमें आईटी सेल के हमारे जो साथी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी लगी हुई, वो ट्विटर पे कम शब्दों में लिखा जाता है, इसीलिए उसको पूरा ड्राफ्ट किया गया है। हमारे पूरे साथी जो लगे हुए हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप सुबह ट्विटर पे जितने भी साथी मेरे राजस्थान के साथी, आदिवासी परिवार के साथी, गुजरात के साथी, महाराष्ट्र के साथी, मध्य प्रदेश के साथी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के साथी, सभी इस हैशटैग में हिस्सा लेकर आप अपना समर्थन दें, ताकि जयेश युवाओं पे जो जबरन एफआईआर हो रही है, जयेश युवाओं को रोकने की साजिश हो रही है, उसको नाकाम किया जा सके। जयेश युवा को इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दों के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले जयेश युवा हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी मुद्दों को उठाने वाले जयेश युवा हैं। हमारे जनप्रतिनिधि मौन रहते हैं, सोए रहते हैं। जयेश युवा आज बोलने लगा, लिखने लगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात करने लगा है, तो पार्टी के लोगों को खटक रहा है, और वह खटक रहा है इसकी वजह से सरकार और सरकार प्रशासन के साथ मिलकर हमारे लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जयेश युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सभी युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। हम समाज के हर एक युवा के साथ हैं जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, समाज के हक के लिए काम कर रहा है। हम सब युवा पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज उनके साथ है। आप अपने आप को अकेला महसूस न करें। यह लड़ाई समाज की लड़ाई है, यह आदिवासियों के संघर्ष की लड़ाई है, आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए, और सभी साथी साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान से भवरलाल परमार दादा की पूरी टीम, आदिवासी परिवार के सभी साथी भी राजस्थान में ज्ञापन देंगे। बबीता कश्यप दीदी और गुजरात के हमारे साथी, महाराष्ट्र के साथी, मध्य प्रदेश के तमाम जयेश यूनिट, आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी छात्र संगठन जयेश, आदिवासी मुक्ति संगठन, आदिवासी एकता परिषद, तमाम
जो संगठन है वह सब कल एक साथ मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आदिवासियों की सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए, आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए बहुत अच्छा कल देखने को मिलेगा, पहल मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से कल ज्ञापन देवें। ज्ञापन की ओसी लेकर हमें सेंड जरूर करें और साथ ही साथ स्पीड पोस्ट करने का ध्यान जरूर रखें। और जिन मेल आईडी, राष्ट्रपति महोदया की मेल आईडी गूगल पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। आप उस मेल पर जरूर उस जो हमने ज्ञापन दिया है उसको मेल करें और कल का ज्ञापन का वाचन करते हुए आप इस का लाइव वीडियो शेयर जरूर करें ताकि लोगों को, प्रशासन को, सबको पता चले कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार क्या है और संवैधानिक अधिकार का हनन करते हुए सामान्य प्रशासन के लोग, सरकार के लोग किस तरीके से आदिवासी एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं, किस तरीके से आदिवासियों पर को जबरन मुकदमे दर्ज करके जेलों में बंद किया जा रहा है। इसी वजह से आज सबसे ज्यादा भारत में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेकसूर आदिवासी अगर बंद कहीं है तो वो जेलों में बंद है। तो उनको भी बाहर निकालने का काम हम लोगों को करना है। आप सभी साथियों को पुनः मेरा निवेदन कि जो भी ज्ञापन देने जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देते हुए वीडियो बनाएंगे। रैली, अगर रैली के रूप में कहीं जा रहे संवैधानिक नारे लगाते हुए आप ज्ञापन को देंगे। और यह ज्ञापन 2 मुद्दों के लिए है। रतलाम में जो हमारे सामाजिक साथियों को जो जबरन झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार किया गया उस संबंध में, और दूसरा पारा में जो आदिवासी समाज और जेएस के खिलाफ अनर्गल बयान दिए गए, झूठे बयान दिए गए, निराधार बयान दिए गए, उसके संबंध में आप सभी साथियों को पुनः मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय आदिवासी, जिंदाबाद। कल ज्ञापन देने के बाद फिर हम रात को 8 से 9 बजे के बीच कभी भी लाइव आएंगे, इसकी सूचना डाल देंगे। कल आप सभी ज्ञापन अच्छे से देवें, शांतिपूर्ण तरीके से देंगे, यही मेरी आशा है, उम्मीद है। आप सभी क्रांतिकारी साथी को पुनः जोहार, जिंदाबाद, जय जय, जय आदिवासी।